जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फुल ज्ञान 99 में। तो कल तक हम लोगों ने 40 तक ही क्वेश्चन को देखे थे, जिसमें अच्छा से बताया गया था। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप जाकर लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीका से समझाया गया है। और आज हम लोग 40 से आगे देखेंगे और 40 से 50 उसमें भी है क्वेश्चन, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, अच्छा से देखिए। और पूरे भी आई है जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इस साल 2022 के एग्ज़ाम में, मैट्रिक का जो भी एग्ज़ाम देंगे उसमें आने की पूरी संभावना है ही, आएंगे ही। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए 41 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम। 41 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अपमार्जक से बनाए जाते हैं, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो अपमार्जक देखिए, अपमार्जक एक मतलब कि शुद्धिकरण में आता है, साफ़ सफाई के चीज़ में उसको मिलाया जाता है। जैसे सर्फ एक्सेल सर्फ आता है, और शैम्पू हो गया और इजी सर्फ, यानी ऑप्शन ए में से सर्फ एक्सेल, बी में शैम्पू और सी में इजी सर्फ एक्सेल और डी में उपरोक्त सभी। इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। और 42 में देखेंगे सौर सेल में किसका उपयोग होता है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। 43 नंबर में देखेंगे, 43 नंबर में देखिएगा निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है। गौर कीजिएगा, निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है, तो सीएनजी का नहीं किया जाता है, सीएनजी का नहीं किया जाता है। एलपीजी जो है उसका उपयोग किया जाता है, एलपीजी का उपयोग किया जाता है, सीएनजी का नहीं किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 44 नंबर, 2Cu प्लस O2 एरोज 2CuO है, क्या है? तो ये ऑक्सीकरण है, ये ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण है। अच्छा बताइए, इस तरह का जब भी समीकरण दिया रहेगा संतुलित करना होगा, तो अगर संतुलित करना होगा ना, जैसे 2Cu प्लस O2 दिया है और एरोज मार दीजिएगा, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 को कॉमन ले लीजिएगा और इसे कर दिए CuO, तो 2CuO निकल जाएगा। तो इसे आप बना सकते हैं। चलिए तब तक के लिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। 45 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, संतुलित नहीं यानी असंतुलित का बात करनी है, कौन संतुलित नहीं है, तो ऑप्शन बी, अरे बी छोड़ दिया, ऑप्शन बी होगा इसका, ये हो जाएगा असंतुलित, ये है बी वाला संतुलित है, ये संतुलित है, देख रहे हैं सब संतुलित है, बी वाला बी छोड़ दिया, इसका बी छोड़ दिया, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट, 45 का बी होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 46 नंबर कह रहा है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है, 7 होता है। देखिए बता रहा हूँ, एक पीएच स्केल ऐसे होता है, मान लीजिए पीएच स्केल हो गया और यहाँ से 0 हो गया, यहाँ मान लीजिए 7 हो गया और इधर बढ़ता गया, मान लीजिए बढ़ता गया कुछ हद तक। अगर 7 से आप नीचे आइएगा, 7 से नीचे और इधर चलिएगा, इधर 7 से इधर आते जाइए, इधर आते जाइए, तो ये क्या होता है, अम्लीय होता है। और 7 से ऊपर जाइए तो ये क्षारीय होता जाता है, 7 से ऊपर क्षारीय होता जाता है। और 7 तक अगर सीमित रहे, 7 तक तो उदासीन होता है। तो इसका उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो 7 होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 47 नंबर में क्या करा है, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, निम्नांकित में कौन दुर्बल अम्ल है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा CH3COOH। शायद ये सिरका का सूत्र होता है, इस सिरका का सूत्र होता है, सिरका CH3COOH। तो दुर्बल अम्ल का है ना, तो सी इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब 48 में देखेंगे, क्रायोलाइट अयस्क है, क्रायोलाइट का बात कर रहे हैं, क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। 49, पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है, पोटेशियम की जो पोटेशियम थी उसकी परमाणु संख्या कितना होता है, तो 19 होता है पोटेशियम की परमाणु संख्या 19, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन सी होगा इसका बिल्कुल राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 50 नंबर में क्या कर रहा है, फार्मिक अम्ल का IUPAC नेम पूछ रहा है, फार्मिक अम्ल का IUPAC नेम पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन ए होगा मिथेनोइक अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल का मिथेनोइक अम्ल होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। अगले क्वेश्चन में
51 नंबर में कह रहा है इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र पूछा है। इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र क्या होता है? तो इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है C2H5OH। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे एल्काइन कौन है। इसमें तो पूछ रहा है एल्काइन, पूछ रहा है एल्काइन कौन है। तो एल्काइन ए होगा, ऑप्शन ए C2H2। एल्काइन C2H2, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। 53 नंबर चीनी का रासायनिक सूत्र है। चीनी का रासायनिक सूत्र है, चीनी का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है तो ऑप्शन बी होगा इसका, बी C12H22O11, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। और ये ए में देख रहे हैं, ये ए में ग्लूकोज का होता है C6H12O6, ग्लूकोज का ए, ग्लूकोज का, और बी वाला बी होता है क्या, तो ये चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11, बी बिल्कुल राइट। और ये अलग ग्लूकोज का, ए ग्लूकोज का। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 54 नंबर में कह रहा है एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है। सहसंयोजन बंधन की संख्या 3 होती है, 3, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने बीज है, तो ऑप्शन बी होगा इसका बिल्कुल राइट, अंकुरित बीज। अंकुरित बीज होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। 56 में देखेंगे 56 नंबर का है मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है। तो मानव वृक्क जो होता है उत्सर्जन का होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। उत्सर्जन, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है, तो उत्सर्जन का है, उत्सर्जन का, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। 57 में देखेंगे पौधे में जाइलम निम्नलिखित में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है, तो पानी के लिए, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। 57 का ए। 58 में श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। देखिए इसमें कह रहा है श्वसन के दौरान जो हम लोग की सांस जो निकलती है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। 59 में फलों को फेंकने को निम्न में से किस नियंत्रित किया जाता है। फलों के फेंकने को निम्न में किससे नियंत्रित किया जाता है, तो ऑप्शन सी इथिलीन से नियंत्रित किया जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। 60 नंबर में देखेंगे न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है। गौर करेंगे VVI क्वेश्चन। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है, तो डेंड्राइट होता है, डेंड्राइट, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। डेंड्राइट देखिए कंप्यूटर वगैरह में जो होता है पेन ड्राइव होता है, लेकिन शरीर का बात कर रहे हैं तो डेंड्राइट, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं पेन ड्राइव से डेंड्राइट, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो 61 में चलेंगे निम्नलिखित में कौन सा आपातकाल का हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है, तो ऑप्शन ए एड्रीनलिन, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। 62 नंबर निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। 63 में कह रहा है मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है, 270 दिन, 270 दिन। अगर दिन में पूछ रहा है तो 270 दिन, अगर माह में पूछे, अगर माह में पूछिए तो 9 माह बिल्कुल राइट। महीना में अगर दे दे तो 9 महीना, अगर दिन में दिया तो 270 दिन, क्योंकि यहाँ पर देखिए दिन को जब बांटिएगा तो 90 गुना कीजिए, 7 त्रिका 9 त्रिका 27, 270 हो गया ना, तो गुना कीजिएगा। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर में गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। गंगा एक्शन जो प्लान था वो 1985 में शुरू हुआ था, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। 65 में देखेंगे 65 नंबर कह रहा है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किस में होता है, तो ईस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किस में होता है, तो ईस्ट में होता है, ईस्ट में होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। 66 निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो टीबी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, ऑप्शन बी होगा इसका, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
67 नंबर में देखेंगे, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते। मनुष्य या अन्य मांसाहारी जीव का बात कर रहा है। जीव तो मानव भी तो मांसाहारी है, मानव जो सभी है तो ठीक है। तो लेकिन मनुष्य भी जो है ना मांस का आहार करता है, इसलिए मांसाहारी कहा जा सकता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव में किसका पाचन नहीं करते। ये जो पाचन का बात कर रहा है तो क्या चीज़ नहीं पचता है, खा लेते हैं लेकिन पचता नहीं। तो सेल्यूलोज को मनुष्य हो या मांसाहारी जीव इसको पचा नहीं पाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, सेल्यूलोज। ऑप्शन बी, भी आई है, भी आई, इसको याद करके जाइएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण है। ब्रेन हैमरेज का यहाँ पर बात करें, ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है। तो देखिएगा यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर इस दोनों में ध्यान दीजिएगा, इस दोनों में आप ध्यान दीजिएगा। हाइपोटेंशन, ऑप्शन ए में हाइपोटेंशन, ऑप्शन सी में देखिएगा हाइपर टेंशन। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, स्टूडेंट जाते हैं हाइपर टेंशन पढ़ के जाते हैं लेकिन हाइपोटेंशन में मार देते हैं, इसमें मार देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाता है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा बिल्कुल सी होगा, हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन, हाइपोटेंशन नहीं, हाइपर टेंशन। इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। गौर कीजिए, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। 68 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। 69 में देखिएगा, 69 में निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण है। परजीवी पादप का बात कर रहा है, परजीवी तो कसकुटा है जो परजीवी पादप का एक उदाहरण है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। 69 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। 70 में देखेंगे, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय जो है, हृदय दिल होता है, जो है दिल हृदय इस तरह होता है ना, सही से नहीं बन पा रहा है इस पर। तो हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। देखिए हृदय में दो भाग होते हैं इस तरह, एक होता है ऊपर आलिंद होता है, ऊपर आलिंद जो होता है ऊपरी भाग में होता है, और नीले जो होता है ना, नीले नीचे होता है, नीचे के भाग में नीले होता है। तो देखिए आलिंद जो है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप करता है, आलिंद पंप करता है। और ये जो नीचे वाला होता है भाग जिसे नीले कहते हैं, नीले कहते हैं, ये जो होता है इसको लपटप के आवाज़ आता है, इससे चलता रहता है, लपटप की आवाज़ इससे आता है। लेकिन जो ऊपरी भाग होता है ये ऊपरी भाग होता है, तो इस शरीर का जो है मतलब कि सभी रक्त को पंप करता है, शरीर में पहुंचाने का काम करता है। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है यानी पहुंचाने का काम करता है, तो आलिंद द्वारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। 70 का सी बिल्कुल राइट। चलिए अगले क्वेश्चन में, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। बात कर रहे हैं यहाँ पर हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, तो अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन होता है। ऑप्शन ए 71 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। चलिए अगले क्वेश्चन में, 72 में कह रहा है जनन संचारित रोग है, जनन संचारित रोग है। तो ऑप्शन ए में दिया है सिफिलिस, बी में एड्स, सी में गोनोरिया, ऑप्शन डी में इनमें सभी। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इनमें सभी बिल्कुल राइट। ऑप्शन डी जनन संचारित रोग इनमें सभी बिल्कुल राइट। 73 में देखेंगे अगले क्वेश्चन, 73 में पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग जो है बाह्य दलपुंज कहलाता है, बाह्य दलपुंज कहलाता है, बाह्य दलपुंज। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। 73 का ऑप्शन ए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, 74 नंबर में देखिएगा, 74 नंबर कह रहा है ब्लड समूह ए का बात करें यहाँ पर देखिएगा, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबायोटिक होता है। तो एंटीबायोटिक बी होता है, एंटीबायोटिक बी होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। 74 का सी। 75 में देखेंगे, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में कौन नहीं नियंत्रित करता है। बात कर रहा है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नहीं नियंत्रित कर पाता है। तो ऑप्शन ए इंसुलिन, इंसुलिन के कमी कारण ही मधुमेह होता है, इंसुलिन के कमी कारण ही मधुमेह होता है, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। और इंसुलिन से मधुमेह होता है, कमी के कारण, कमी के कारण मधुमेह होता है, इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह होता है। और तो इसलिए 75 का ऑप्शन ए। और ये भी आप याद रखिएगा, इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है, ये भी पूछ सकता है। 75 का ए बिल्कुल राइट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ओह चलिए 76 नंबर में देखिएगा, 76 नंबर में कह रहा है पादप वृद्धि हार्मोन है। देखिए बैटरी भी लो हो गया, पादप वृद्धि हार्मोन है। तो 76 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। ऑप्शन ए जिब्रेलिन। चलिए बैटरी लो हो गया तो कोई बात नहीं, इसका मतलब थोड़ा है कि चीज़ें पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ में आपको पढ़ाएंगे। चलिए 77 का देखिए, हार्मोन स्रावित होता है,
हार्मोन स्रावित होता है तो ऑप्शन ए होगा अंतःस्रावित ग्रंथि से, अंतःस्रावित ग्रंथि से। और कभी कभी ऐसा देखिएगा इसमें शायद, छोड़िए उसको, रहने दीजिए। 78 में देखिएगा, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। 78 में देखिएगा, अरे रुके थे थोड़ा अर्जेंट था, चलिए कोई बात नहीं। 78 में कर रहा है मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। देखिए जोड़ा का बात कर रहा है, कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। देखिएगा ये तो निश्चित आने वाला है ही, निश्चित आएगा ही, मैं कह दिया तो आएगा ही आएगा ही आएगा, आना ही है बिल्कुल। VVI के पावर 10 लगा लीजिए, इसको आना ही है, ये आएगा ही आएगा, इसलिए इसको भूलना नहीं है। तो मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, 3 पाई जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, 78 का सी। और देखेंगे 79 में, देखिएगा 79 में एंड्रोजेम है। एंड्रोजेम क्या है, तो मेल हार्मोन है, एंड्रोजेम मेल हार्मोन, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, 79 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। 80 नंबर देखिएगा, 80 नंबर साथ लास्ट ही क्वेश्चन है, 80 नंबर लास्ट ही क्वेश्चन है। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था। देखिएगा ये भी VVI क्वेश्चन है, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था, तो मेडल ने चुना था। इसका देखिए एक ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक, म से मटर यहाँ पर जा रहा है और म से मेडल, इसको याद रख सकते हैं, मटर से मेडल, मटर से मेंडल याद रख सकते हैं। तो मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था, मेडल ने चुना था, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। तो आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।